हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के काम को बखूबी कर रहे होंगे। और अभी तक आपके 2 वीक्स का काम इसमें हो चुका है। आज थर्ड वीक का जो वर्क है, टास्क है, वो स्टार्ट होगा। तो थर्ड वीक के एक्टिविटीज़ को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सभी लोग तैयार रहें। शुरू करते हैं एक्टिविटी 1। पैसेज को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। Once there was a king who wanted to know three things. What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? ये क्वेश्चंस हैं। Many wise men came but they could not satisfy them. So he decided to seek the advice of a hermit. The hermit lived in a wood. ये आपका 3 क्वेश्चंस वाली जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, उसी से रिलेटेड है। तो इसमें वो एक राजा की कहानी दी हुई है। जो राजा चाहता है अपने 3 प्रश्नों के उत्तर। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है, उसका पहला प्रश्न। दूसरा उसका प्रश्न ये था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। एंड तीसरा क्वेश्चन उसका था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण काम उसके लिए क्या है। तो उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया। आपने स्टोरी भी पढ़ी। बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया, और लेकिन उन लोगों के आंसर्स से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ हर्मिट। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट, यानी कि जो एक साधु होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनकी सलाह लेगा, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछेगा। और जो हर्मिट थे, वो साधु थे, वो कहाँ रहते थे? ही लिव्ड इन अ वुड। वुड मीन्स वैसे लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी से नहीं है। वुड का मतलब है जंगल। जंगल को भी वुड कह दिया जाता है। तो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड का मतलब है कि वो हर्मिट जो थे, वो जो साधु थे, वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। सो क्वेश्चन 1, हु वांटेड टू नो 3 थिंग्स? वेरी सिंपल। हु वांटेड टू नो 3 थिंग्स? द किंग वांटेड टू नो 3 थिंग्स। बस इसके आंसर में आपको करना क्या है, हु के जगह पे द किंग लिख करके सेंटेंस पूरा का पूरा वैसे ही लिख देना है, और क्वेश्चन मार्क हट के फुल स्टॉप आ जाएगा। ये आंसर लिखने का एक मेथड होता है। हु वांटेड टू नो 3 थिंग्स? द किंग वांटेड टू नो 3 थिंग्स। सेकेंड वन, व्हाट डिड द किंग डिसाइड? राजा ने क्या डिसाइड किया? व्हाट डिड द किंग डिसाइड? तो यहाँ पे व्हाट और डिड को हटा करके आपको आंसर शुरू करना है द किंग डिसाइडेड। आंसर में ध्यान देंगे, द किंग डिसाइडेड हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिड लगा है, तो पास्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको डिड हटा दे करके आंसर लिखते वक्त द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ हर्मिट। बिल्कुल लास्ट वाला जो पैराग्राफ का जो पैसेज दिया हुआ है, उसका जो लास्ट लाइन है, उसके साथ जुड़ा हुआ ही इसका आंसर है। जहाँ पे लिखा है ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ हर्मिट, तो आपको ही के जगह पर लिखना है द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ हर्मिट। ओके। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड द हर्मिट लिव? वो हर्मिट कहाँ रहते थे? द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। सीधा सरल आंसर, लास्ट वाला जो लाइन है पैसेज का, सबसे लास्ट लाइन, उसी को आपने इसका आंसर में लिख देना, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। फोर्थ क्वेश्चन है, द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। हिंदी में आपको ये नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थ देने हैं, मीनिंग्स देनी है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। केवल महत्व नहीं लिखेंगे, महत्व अगर कहना होगा तो उसको हमको कहना पड़ेगा इम्पोर्टेंस। वहाँ पे वो इम्पोर्टेंस करके महत्व हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट बोल देंगे तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये इन शब्दों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एडवाइस, सेकंड वर्ड है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, यानी कि राय, परामर्श, सलाह। ओके। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। एक्टिविटी 2 में देखिए क्या दे रखा है। नीचे दिए सेंटेंसेज में कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं। इनके अपोजिट्स को खाली जगह में भरकर वाक्य पूरे कीजिए।
इनके अपोजिट आपने भरने हैं और खाली जगह को पूरा करना है सेंटेंस, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। नंबर 1, रवि वॉज कमिंग बट रीता वॉज गोइंग। देखिए यहाँ पे रवि वॉज कमिंग बट रीता वॉज गोइंग, तो कमिंग और गोइंग दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, एंटोनिम्स हैं। तो इनको इस तरह से आपने बाकी के सेंटेंसेस में भी करना है। कम हेयर, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वाला है इसमें सेंटेंस, कम हेयर, तो डोंट गो अवे, कम का गो। अवॉइड बैड हैबिट्स एक्सेप्ट गुड हैबिट्स। आई लाइक हॉट टी इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक, हॉट का कोल्ड, तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देयर आर हाई एज वेल एज लो प्लेसेस इन द माउंटेन, हाई का लो। डोंट हेट एनी वन, लव ऑल, तो हेट का हो जाता है लव। दे गिव मी अ पेन, यू मे टेक इट, गिव का टेक। टेबल इज डर्टी प्लीज, आप भी बोलेंगे खुद से, टेबल इज डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, प्लीज क्लीन इट, डर्टी का अपोजिट क्लीन। लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल बट डियर इज अ, लायन जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग एनिमल यानी कि मजबूत ताकतवर, और डियर कैसा है, डियर इज अ वीक एनिमल, वीक, WEAK, वीक। आई एम टॉल बट माई ब्रदर इज, आई एम टॉल बट माई ब्रदर इज शॉर्ट, टॉल, टॉल का अपोजिट शॉर्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 2। इसको भी अच्छे से आप अपनी जो वर्कशीट की नोटबुक है उसमें नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। नीचे दिए पैसेज को पढ़िए, इसमें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनकी करेक्ट स्पेलिंग के साथ पैसेज को दोबारा लिखिए। आपको क्या करना है, इस पैसेज को लिख करके इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं इनकी स्पेलिंग जो है मिस्टेकन है, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो आपको ध्यान से समझ करके इनकी स्पेलिंग को करेक्ट करके पूरे पैसेज को दोबारा से करेक्ट स्पेलिंग के साथ लिखना है। मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब समझ में तो आ रहा है ना कि फ्रेंड लिखा हुआ है लेकिन फ्रेंड की स्पेलिंग गलत है, आप ध्यान से देखेंगे तो फ्रेंड की स्पेलिंग गलत है, FRIEND होता है जबकि लिखा हुआ है FREIND। तो ई और आई के जो है जो स्थान है उनको आपस में बदल देना है। फ्रेंड की सही स्पेलिंग आपको आती है वो लिख लेंगे। वी गो टू स्कूल टुगेदर, अब लिखा तो स्कूल समझ में आ रहा है कि स्कूल जैसा ही कुछ लिखा है लेकिन ये स्कूल नहीं लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, SCHOOL होता है, तो स्पेलिंग गलत है, मिस्टेकन है। इसी प्रकार से वी सिट ऑन द सेम बेंच, अवर टीचर्स लाइक अस, टीचर्स की स्पेलिंग सही करके लिखेंगे, TEACHERS, बहुत सारी मिस्टेक है इस स्पेलिंग में तो इसको सही करके लिखेंगे। टीचर्स की जो सही स्पेलिंग होती है वो लिखेंगे TEACHERS। वी प्ले टुगेदर ड्यूरिंग द, अब रेसेस बोलते हैं इसको, रेसेस का मतलब होता है इंटरवल, तो इंटरवल को रेसेस भी बोला जाता है। यहाँ पर गलती यह है कि आर के बाद ए लिख दिया है, ए की जगह पे आपको ई ही लिखना है, ए नहीं लिखना है, बाकी CESS ये सेम ऐसा ही आ जाना है। तो रेसेस की स्पेलिंग होती है RECESS, रेसेस। रेसेस का मतलब होता है इंटरवल। इन द लाइब्रेरी वी रीड कॉमिक्स, लाइब्रेरी की स्पेलिंग में भी मिस्टेक है, यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, एक लेटर एक्स्ट्रा आया है ई इसमें बीच में स्पेलिंग में नहीं होता है, LIBRARY सीधे लिखना है, ई को हटा देना है, तो ये कंप्लीट स्पेलिंग उसकी करेक्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में है नीचे दिए वर्ड्स में ER या OR दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग अर होता है, ER अर, OR भी अर। सफिक्स ऐड करके नए नाउन वर्ड्स फॉर्म कीजिए, नए नाउन वर्ड्स आपको फॉर्म करने हैं, इसमें सफिक्स ऐड करना है, ये सफिक्स होते हैं ER और OR, इनको अर जो है ये सफिक्स होते हैं। जैसे फार्म प्लस ER फार्मर, कैलकुलेट प्लस OR कैलकुलेटर, तो देखेंगे आप ध्यान से, ऊपर फार्म वाले में ER लग के फार्मर हो गया और कैलकुलेट के साथ OR लग के कैलकुलेटर की स्पेलिंग तब बनी, कैलकुलेटर OR होता है लास्ट में। तो आपको इसी प्रकार से इनको पूरा करना है सेम एज। नंबर 1 एक्ट, ACT एक्ट, एक्ट के पीछे आपको क्या लगाना है ताकि एक्टर बन जाएगा। एक्टर की स्पेलिंग क्या होती है, ACTOR, एक्टर। तो आपको एक्ट प्लस OR लिख करके इज इक्वल के बाद एक्टर पूरी स्पेलिंग लिखनी है। टीचर, टीचर की स्पेलिंग आपको आती है तो उसमें क्या लगेगा, OR नहीं लगेगा, ER लगेगा। ड्राइवर, ड्राइवर में आपको ER ही लगाना है लेकिन डबल ई मत कर देना उसको पीछे, जो ड्राइव में
ड्राइव जो लिखा हुआ है उसका जो ई है वही ई आर का ई भी काम करेगा, और एक ही ई आएगा, दो ई नहीं आएंगे, DRIVER। इसी ई के पीछे सीधे आर जुड़ जाएगा तो ड्राइवर हो जाएगा। विजिटर में OR लगेगा, विजिट के पीछे OR, विजिटर। गार्डनर में ER लग जाएगा। क्लीनर में भी ER लगेगा। क्रिएटर, कलेक्ट, क्रिएट और कलेक्ट में OR लगेगा तो क्रिएटर और कलेक्टर हो जाएगा। लेकिन ई हट जाएगा, क्रिएट में पीछे से ई हट जाएगा, क्रिएटर हो जाएगा, तब OR लगेगा। कलेक्ट में सी ठीक है OR लग जाएगा। रिएक्टर, जैसा एक्टर के साथ वैसी रिएक्टर, एक्टर रिएक्टर मिलता जुलता है, एक्टर रिएक्टर, तो वही इसमें भी OR लगेगा। रिएक्टर में भी क्या लगेगा, OR लगेगा। जोक, जोक में जोकर, और जो काम ड्राइव के साथ हुआ था वही जोक के साथ भी होगा, यानी कि एक्स्ट्रा ई इसके पीछे से नहीं आएगा। जैसे ड्राइव में ड्राइवर लिखते समय डबल ई नहीं आएगा, इसी प्रकार जोकर में भी डबल ई नहीं आएगा। जोक के पीछे सीधे 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 ई के पीछे आर लिख देंगे, ER नहीं लिखेंगे, आर लिख देंगे, तो जोकर अपने आप ही वो ER सफिक्स उसके पीछे हो जाएगा। तो ये आपकी आज तक की, मैं इस वीडियो में आज केवल 4th एक्टिविटी तक ही आपको बताऊंगा। आगे की एक्टिविटीज़ के साथ नया वीडियो जो है आपके सामने मैं फिर लेके आऊँगा। तब तक आप इसको अपना कीजिए, एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 4 तक। और कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको नए नए वीडियोज़ और मिलते रहेंगे, और आप अपना काम जो है आसानी से कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलूँगा आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।